DLED सेकंड सेम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ 2004 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से किया गया। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित की जाती है, जिसमें शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई लड़कियां जो 5वीं कक्षा से पहले या उसके बाद स्कूल छोड़ चुकी हैं वो शिक्षित किया जाता है। इन्हें शिक्षित किया जाता है उन लड़कियों को जो 5वीं तक की शिक्षा पूर्ण कर चुकी हैं या उसे पहले ही छोड़ चुकी हैं या उसके बाद उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा से वंचित शिक्षा को बीच में छोड़कर जो लड़कियां अपने घरों में बैठ गई हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व गरीबी रेखा के नीचे की वे बालिकाएँ जो घर की मजबूरियों, सामाजिक असुरक्षा एवं अन्य किसी कारणवश अपनी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई या उसके बाद की पढ़ाई नहीं कर सकी और शिक्षा से वंचित हैं, ऐसी किशोरियों को पढ़ाने की योजना इस विद्यालय में है। लेकिन यह योजना या यह विद्यालय केवल स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों के लिए ही है। ये विद्यालय किनके लिए? जो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर घरों में बैठ गई, उन छात्राओं की छूटी हुई प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने के उद्देश्य से इन विद्यालयों की स्थापना की गई। इस आवासीय विद्यालय में किशोरियों की 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। से कब तक की? कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई की जाती है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 75% स्थान आरक्षित होते हैं तथा बाकी 25% स्थान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 75% स्थान SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की लड़कियों के लिए तथा 25% स्थान जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनकी बालिकाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब उद्देश्य, इस योजना के क्या उद्देश्य हैं? तो इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गरीब एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। पहला उद्देश्य क्या है? गरीब एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट, शिक्षा से वंचित या बीच में छोड़ चुकी छात्राओं की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। जो शिक्षा से वंचित हैं या बीच में शिक्षा को छोड़ के अपने घरों पर बैठ गई, उनकी शिक्षा को पूर्ण कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। महिला साक्षरता दर बढ़ाना। इसका क्या उद्देश्य है? महिला साक्षरता दर बढ़ाना। अगला, बालिका शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न करना। बालिका शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न करना। और इसका उद्देश्य कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उद्देश्य दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है, जिससे सभी अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दें। जो दुर्गम क्षेत्र हैं, बीहड़ इलाके हैं, वहाँ पर ऐसे विद्यालयों को स्थापित करके बालिका शिक्षाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि वहाँ के परिवारों के अभिभावक हैं वो बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक हों और छात्राओं को अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कराने के अपने उत्तरदायित्व को समझें और आगे बढ़ें।
इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सभी छात्राओं की पूर्ण होनी चाहिए तथा कोई भी छात्रा प्रारंभिक शिक्षा से वंचित ना रहे, विशेषकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की कोई भी छात्राएं शिक्षा से वंचित ना रहें, उनके लिए पूर्ण होनी चाहिए। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं कि जहां महिला साक्षरता दर कम है वहां इन विद्यालयों को स्थापित किया गया है। क्या? जहां महिला साक्षरता दर कम है उन जगहों पर इसे स्थापित किया गया तथा हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये योजना विशेषकर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों के लिए बनाई गई है। कहाँ बनाई, किसके लिए बनाई गई? जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड हैं। कहाँ? पिछड़े विकास खंड, पिछड़े विकास खंड, शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े विकास खंड हैं उनके लिए योजना बनाई गई। ऐसे विकास खंड जहाँ की ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत यानी 46.13% 2011 की जनगणना के अनुसार जो राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर थी महिलाओं की वो 46.13 थी। उससे अगर कम है तो वहाँ इन विद्यालयों की स्थापना की गई। इन विकास खंडों में लड़कियों की साक्षरता दर भी राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम यानी 21.59 है। जिन विकास खंडों में लड़कियों की साक्षरता दर बहुत कम है उन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। और जहां जनसंख्या दूर दूर निवास करती है, जहां जनसंख्या दूर दूर निवास करती है वहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाना संभव नहीं, वहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना की गई। जहाँ आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समूह की बहुलता है, जहाँ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना की गई। इस तरह से इन जगहों पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय की विशेषता वो स्थापना की गई। अब इसमें कर्मचारी कौन कौन कार्यरत होते हैं? कर्मचारी इसके कौन कौन हैं? इसमें कौन कौन कर्मचारी हैं? छात्रावास अधीक्षक, एक छात्रावास अधीक्षक होता है। पूर्णकालिक अध्यापक, पूर्णकालिक अध्यापिका एक होती है। अल्पकालिक अध्यापिका, अल्पकालिक अध्यापिका 3 होती, 3 अल्पकालिक अध्यापिकाएं होती हैं। एक अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट एक होता है। रसोइया 2 होते हैं और सहायक 2 होते हैं। जो विद्यालय बना हुआ होता है उसके कर्मचारी या वहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं छात्र छात्राओं की पढ़ाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। छात्रावास अधीक्षक 1, पूर्णकालिक अध्यापिका 1, अल्पकालिक अध्यापिका 3, अकाउंटेंट 1, रसोइया 2 और सहायक 2 तथा इसका भवन,
कमरे होते हैं 4, स्टोर रूम, स्टोर रूम 3, शौचालय 3, और रसोई 1। भवन में 4 कमरे होंगे, 3 स्टोर रूम होंगे, शौचालय होंगे 3, रसोई होगी। एक कमरा जो इसका होता है वो कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जाता है, जहाँ शाम को छात्रावास अधीक्षक और पूर्णकालिक अध्यापिका शाम को सोने का भी कार्य करती हैं। और रसोई 1 होती है, शौचालय 3 होते हैं, स्टोर रूम 3 होते हैं। यह भवन की संरचना की कितना भवन होगा जो भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना पूर्ण रूप से आवासीय है तथा इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक की उन छात्राओं की पढ़ाई की जाती है, उन छात्राओं की शिक्षा होती है जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा करने से बीच में ही वंचित हो गई या प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने से पहले ही बीच में ही विद्यालय को छोड़कर किसी कारणवश घर पर बैठ गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने के उद्देश्य से इस योजना की स्थापना की गई या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की स्थापना की गई थी।